यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्लेसेंटा के टाइप्स की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे और इसको ट्रिक के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जो विलाई पाई जाती हैं, वो उस विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्लेसेंटा है डिफ्यूज्ड। सबसे पहले इसको हम सिंपली समझेंगे, फिर एक ट्रिक हम देखेंगे। डिफ्यूज का मतलब ही होता है बिखरा हुआ। तो आप जानते हैं कि जब हमारा प्लेसेंटा जो है, जब इस पे चारों तरफ से बिखरे होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारा प्लेसेंटा जो है बिल्कुल चारों तरफ इसके ऊपर फैला हुआ है, यानी बिखरा हुआ है, डिफ्यूज्ड है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटा जिसमें पाया जाता है, यानी इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा कहते हैं। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो एपिथेलियो कोरियल वाला हम लोग देखे थे, ठीक उसी तरह का है ये। इसमें हार्स में, मेयर में, पिग में ये डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है, चारों तरफ बिखरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा है हमारा कॉटिलिडनरी। और कॉटिलिडनी का मतलब होता है जिस तरह से चने की दाल होती है, आप उसको देखेंगे तो इसमें कॉटिलिडन निकलते हैं, दो परतों में टूट जाता है, तब कॉटिलिडन जैसा दिखाई देता है। यानी जब प्लेसेंटा इस पे चारों तरफ से कॉटिलिडन का शेप ले लेते हैं तो ऐसे प्लेसेंटा को कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, लग रहा है कि बटन शेप, ये बटन शेप कॉटिलिडन जैसा, यानी चने की दाल लग रही है, ये लगा हुआ है। तो कॉटिलिडन की तरह से अगर प्लेसेंटा इसके ऊपर पाए जाते हैं, बिखरे, डिफ्यूज नहीं है, कॉटिलिडन यानी कॉटिल के शेप का, इस तरह से कॉटिलिडनरी शेप का बन जाते हैं, बटन शेप जैसे बन जाते हैं, तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा कहते हैं। और विशेष करके जो आप देखेंगे रूमिनेंट, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, उसमें इसी तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोनरी। देखिए, जोनरी का मतलब होता है जोन, जैसे आप सुने होंगे, तो इसी से नाम हो गया है जोनरी प्लेसेंटा। जैसे शेर है या चीता है या तमाम कुत्तों को भी देखे होंगे गाँव में, तो एक स्पेसिफिक जोन में रहते हैं, एक जगह रहेंगे और वहाँ दूसरा कोई शेर है, या मतलब शेर है एक जंगल में रह रहा है, एक जोन है उसका, उस जोन में अगर कोई दूसरा घुस जाएगा तो क्या करेगा, लड़ाई शुरू हो जाती है। कुत्ते को देखते हैं कुछ स्पेसिफिक जोन में रहते हैं, दो चार कुछ 10-20 जो भी घर है उधर रहते हैं, उधर दूसरा कोई पहुंच गया तो लड़ाई हो जाती है। तो जोन से आप याद रखेंगे, तो जो भी कार्निवोर्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक जोन उनका रहता है, तो जोन में बस जाते हैं। तो जोनरी प्लेसेंटा जो है कुछ विशेष जोन में ही पाई जाती है। देखिए, ये प्लेसेंटा ऐसे ये बिखरी हुई है और इसकी जो विलाई है वो ये कुछ जोन में, इतने ही जोन में रहेगी, खास जोन में पाई जाती है, तो इस पे प्लेसेंटा पाई जाते हैं, ये विलाई इस पे पाई जाती है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है जोनरी प्लेसेंटा कहलाता है। और ये गर्डल टाइप आप देखते हैं, तो जोन से याद रखिएगा, ये कार्निवोरस में इस तरह का ऐसे शेर है, तो इसमें यह पाया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप, डिस्क्वाइडल। तो डिस्क्वाइडल में आप देखेंगे तो ये डिस्क लाइक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्लेसेंटा क्या है भाई, ये देखिए इस तरह का है, लग रहा है कि डिस्क है ना। तो इसमें इसके किनारे किनारे ये जो है बीच में एक डिस्क पे जो है आकर के ऐसे सज जाते हैं, चारों तरफ बिखरे भी नहीं है, एक जोन में भी नहीं है, बटन से भी नहीं है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं तो इसको हम डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा कहते हैं। और ये डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा आप देखोगे विशेष करके जो रोडेंट्स हैं, जैसे रैट है, रैबिट है, उसमें जो है यह प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं मेटा डिस्क्वाइडल। तो देखिए, मेटा डिस्क्वाइडल जो है, ये डिस्क जो भी होते हैं ये वेंट्रल साइड पे ये पाए जाते हैं। और विशेष करके जो प्राइमेट्स है, जैसे मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला, चिंपांजी जो भी है, तो इसमें ये पाया जाता है। इसको आप देखिए, तो होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इसी तरह से तो बना रहे हैं, होता क्या है, ये मेटा डिस्क्वाइडल वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्लेसेंटा जो है ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। होता क्या है, इसका जो प्लेसेंटा होता है शुरुआती दौर में डिफ्यूज्ड होता है, फिर डिफ्यूज के बाद ये डिस्क्वाइडल, और मतलब इन सारे क्रमों को दोहराता हुआ
लास्ट में जो है डिस्क शेप हो जाता है। मतलब ये है कि इनिशियली जो है डिफ्यूज होता है और फाइनली जो है जा करके डिस्क्वाइडल हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्लेसेंटा पाया जा रहा है कि शुरुआती दौर में डिफ्यूज्ड है और फाइनली जा करके एट द लास्ट जो है डिस्क्वाइडल हो जा रहा है, तो इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है मेटा डिस्क्वाइडल कहलाता है। और मेटा डिस्क्वाइडल टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इन सारी चीज़ों को पिरोने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक। देखिए, जोना कार डिस्को जोना कार को डिस्को रोड पर मोटा मैन मिला जो कॉटेज रूम की डीपी लगाया था। बस इतनी बात याद रखेंगे। जोना कार को, जोनाज लिख लीजिए, जोनाज कार को डिस्को रोड पर मोटा मैन मिला जो कॉटेज रूम की डीपी लगाया था। जोनाज कार मतलब जोनरी प्लेसेंटा, कार से हम आ जाए कार्निवोरस में। डिस्को रोड मतलब डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, रूडेंट्स में रोड से हो जाएगा। मोटा मतलब मेटा डिस्क्वाइडल और मैन से आदमी, मेटा डिस्क्वाइडल आदमी में पाया जाता है। मिला जो कॉटेज रूम यानी कॉटेस यानी कॉटिलिडनरी और रूम माने रूमिनेंट, ठीक, का की डीपी माने डिफ्यूज्ड और जैसे पी हमने लिख दिया जैसे पिग में, डिफ्यूज प्लेसेंटा या पिग लगाया था। तो इस ट्रिक से बड़े आसानी से आप याद कर पाओगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।